बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे और सेहतमंद रखे। दोस्तों, आजकल आपको पता है शहतूत का मौसम है। शहतूत जो है कीमती हमारे पास एक फल है, बहुत ही मुफीद होता है ये। अक्सर लोग इससे फ़वाइद से नावाकिफ़ हैं और इसको इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह परिंदे वगैरह ये शहतूत खा जाते हैं सारे, और कुछ नीचे गिर कर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ वीडियोज़ हमने पहले भी बनाई हुई हैं जिसमें शहतूत को खुश करने का तरीका बताया गया है। एक वीडियो अभी हमने शेयर की है, उसमें हमने शहतूत के फ़वाइद बताए हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि शहतूत जब ज़्यादा मिकदार में पक जाते हैं तो नीचे गिरे हुए होते हैं, तो उनको सही तरीके से ज़ाय होने से बचा कर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सबसे अहम तरीका ये है कि आप उसका शरबत बना के रख लें। अब शरबत बना के रख लें या उनको खुश कर लें। खुश करने की वीडियोज़ भी हमने भेजी हुई अपने चैनल पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, शहतूत 1 किलोग्राम लेना है स्याह, यानी उनका रस निकाल लेना है आपने। चीनी 2 किलोग्राम, पानी 1 किलोग्राम। स्याह शहतूतों को निचोड़ कर उनका 1 किलोग्राम पानी में हल कर लें। यानी 1 किलोग्राम जो पानी लिया है आपने शहतूत उसमें निचोड़ लेना अच्छे तरीके से। अगर आप ग्राइंड कर लेंगे फिर उसको छान लें अच्छे तरीके से, वो और भी बेस्ट है। इसमें 2 किलोग्राम चीनी डालकर आग पर रख दें और चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच हिलाना नहीं बंद करना। जब चीनी हल हो जाएगी तो शरबत ठंडा करके बोतल में भर लें। 3 तोला शरबत शहतूत को 1 गिलास पानी में हल करके पिएँ। दोस्तों, गर्मियों में आपने इसको पानी में हल करके पीना है, सर्दियों में इसको पानी में हल नहीं करना है, इसको ऐसे डायरेक्ट पीना है। यानी 2 चम्मच ले सकते हैं आप, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। गले की खराश, नज़ला ज़ुकाम, सीने के अंदर जकड़न और जितने भी सीने की गले की बीमारी हैं उनको ख़त्म करने के साथ साथ ये खालिस खून पैदा करता है, साले खून पैदा करता है। इसमें अगर आप इसको कोई प्रिजर्वेटिव मिलाना चाहें थोड़ी सी मिकदार में तो वो आप मिला सकते हैं ताकि ये महफूज रहे। नहीं तो इसका शीरा या कवाम जो है वो आप अच्छे तरीके से बनाएंगे, अच्छे तरीके से इसको गर्म करेंगे और बोतल का ढक्कन एयर टाइट कर देंगे, यानी उसमें हवा वगैरह दाखिल ना हो, तो ये कहीं भी नहीं जाता। कम अज़ कम 1 साल तो आपको आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगले साल फिर नए शहतूत आ जाते हैं, फिर उनको इस्तेमाल करें और नया शरबत बना लें। दोस्तों, ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। आप बाज़ार में जाएंगे, शरबत शहतूत या शहतूत स्याह का शरबत मिलता है, उसकी कीमत आप देख लें कितना महंगा होता है। लेकिन जब आप घर में बनाएंगे तो उस तरह की आप तकरीबन 50 बोतलें भर लेंगे और आपका ख़र्चा कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 खर्चा हो जाएगा, और वो एक बोतल मिलती है 100 रुपये के भी ऊपर। तो इस तरीके से आप बहुत इससे फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। और कमर्शियली सतह पर अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप इसको जो है बेच भी सकते हैं। और ये ज़बरदस्त दवाई है नज़ले ज़ुकाम के लिए। खून की कमी हो, जिनको जिगर का मसला है, मसाने की कमज़ोरी है, पथरी है, गर्मी का मसला है, उन सब के लिए बेहतरीन ये इलाज है। आप इसको इस्तेमाल करें, दूसरों को भी इस्तेमाल करवाएं, फिर बताना कि आपको कितना इससे फ़ायदा हासिल हुआ है। कुदरती चीज़ें जितनी भी होती हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, उसका नुकसान कम से कम होता है। नुकसान उस वक्त होता है जब हम उसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी फरमा दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।